जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस जुल्म की दास्तां मेरी जुबानी के नए अध्याय में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे ये पता चलता है कि इंसान अपनी इंसानियत तो कब का ही मार चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है रशिया की एक लड़की की जिसकी उम्र है 16 साल। वो लड़की 16 साल की थी। उसे बहुत ही ज़्यादा शौक था कहानियाँ लिखने का, पढ़ने का और सॉन्ग्स म्यूज़िक में सुनने का। उसको म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट था। लाइक उसको नए नए तरीके के जो म्यूज़िक आते हैं उसका शौक था। तो उसने कुछ ऐसा म्यूज़िक डिस्कवर किया यूट्यूब पर या फिर आप कह सकते किसी भी और माध्यम से। और उसने जब पता लगाया तो उसे पता चला कि ऐसा म्यूज़िक जानने वाला, म्यूज़िक जो करता था वो लड़का, वो सिंगर, वो पर्सन उस जगह पर अपनी शूटिंग के लिए और यू कैन से दैट कि वो अपने कॉन्सर्ट के लिए वहाँ पर आया हुआ है उनके शहर। तो उसने उससे मिलने की चाह सोचा कि वो उसे मिले क्योंकि वो उसको वो म्यूज़िक वो बहुत पसंद था। तो वो अपने वहाँ से निकली और कॉन्सर्ट पे उस लड़के से मिली। उस लड़के का नाम था मैगज़ीन। मैगज़ीन जो था वो एक बहुत ही यूनिक और यू कैन से एक एंटीक लड़का था। यूनिक इज सबसे अलग रहना। उसकी जीवन के बारे में किसी को नहीं पता था क्योंकि वो सीक्रेट टाइप का था। वो अपनी प्राइवेसी अपने तक ही रखता था, वो किसी को कुछ नहीं बताता था। इवन उसके चलते ही वो ऐसा था कि वो कभी कभी ज़ॉम्बी के मेकअप और उस टाइप की चीज़ों में वो ज़्यादा ही था। तो जो करीना थी उसे बहुत ज़्यादा ही उस मैगज़ीन ने अपनी तरफ प्रभावित किया। लाइक उस करीना को उसकी हरकतें, उसका रहन सहन, उसके लाइफस्टाइल उसको इतना पसंद आया कि वो धीरे धीरे उसकी पूरी उसको वो अपना आइडल समझने लगी। उसे लगा कि वो उसकी तरह रहने लगी, उसके जैसे कपड़े पहनने लगी। इस पर आपत्ति जताते हुए उसकी मम्मी ने उसे बोला कि तुम इस लड़के से दूर रहो क्योंकि तुमने देखो अपनी क्या हालत बनाई हुई है। लेकिन 16 साल की थी, उसने अपनी माँ की नहीं सुनी। और उसके बाद और वो एक दिन 19 जनवरी 2009 19 जनवरी 2009 में वो अपनी मम्मी को कॉल करके बोलती है कि आज मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ ही रुकूंगी फॉर ग्रुप स्टडीज़। उसकी मम्मी ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं रुक जाओ, लेकिन तुम मॉर्निंग में 7 बजे से पहले आ जाना। तो उसने भी, करीना ने बोला कि हाँ ठीक है मैं 7 बजे से पहले घर पे आ जाऊंगी। उसके बाद वो वहां पे वो अपनी फ्रेंड के गई या फिर क्या गई कुछ नहीं पता। सुबह 7 बज गए, 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, लेकिन करीना घर नहीं पहुंची। उसकी मम्मी को टेंशन होने लगी। उसकी मम्मी ने उसकी उस फ्रेंड को कॉल किया जिसके यहाँ वो रहने के लिए बोल के गई थी। अब जब उस फ्रेंड को कॉल किया तो उसकी मम्मी को पता चला कि वो तो वहां से कल शाम को ही निकल चुकी है। तो अब उसकी माँ को और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि अगर वो वहां से रात को ही निकल चुकी है तो अभी कहाँ है, अभी तक वो घर क्यों नहीं आई है। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वो अपने माँ बाप की बात सुनती थी क्योंकि वो अभी घर वालों के साथ ही रहती थी, इसलिए वो उनकी बात सुनती थी और टाइम से आना जाना था उसका था ही एटलीस्ट। अब उसकी माँ को टेंशन होने लगी। उसकी माँ उसके रूम में गई, उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा तो उन्हें एक डायरी मिली जिस डायरी में बहुत सारी कविताएं लिखी हुई थी। उन सभी कविताओं में एक व्यक्ति का जिक्र था और उस व्यक्ति का नाम जो उसमें लिखा हुआ था वो मैक्स करके लिखा हुआ था। तो उसकी मम्मी को तुरंत पता चल गया कि ये मैक्स वही मैक्सिम है जो कि जिसकी वजह से उसकी बेटी ने अपना जो वेशभूषा है उसको चेंज कर दिया और वो ज़ॉम्बी की तरह रहने लगी है। तो उसकी मम्मी ने सीधे जाके पुलिस स्टेशन में खबर दी कि ये मेरी बेटी को ढूंढिए, मेरी बेटी नहीं घर पे आई है।
और एज यूजुअल पुलिस वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी मम्मी ने वो डायरी दिखाते हुए कहा कि मुझे इस लड़के पे शक है, प्लीज पता कीजिए, किसी भी तरीके से जो भी है पता कीजिए, वो अभी तक घर नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने वही रवैया दिखाया और कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पुलिस को लगा कि ठीक है, जवान लड़की है, आ जाएगी, कहीं गई होगी दोस्तों के साथ, दारू वारू पी के पड़ी होगी। और जब उस बात को बीते हुए 2 हफ्ते हो गए थे, पुलिस को एक कॉल आया और उस कॉल में एक आदमी ने बोला कि यहाँ एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, एक कचरा कूड़ेदान पड़ा हुआ है और यहाँ से बहुत ही गंदी फोल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। अब पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा डस्टबिन के अंदर कटी हुई लाश पड़ी है, जो कि कटी हुई है लेकिन पूरी तरीके से पूरी लाश भी नहीं है, और वो एक अजीब तरीके से दरिंदगी के साथ उसे काटा गया था और बहुत ही गंदी तरीके से उसे वहां पे छोड़ दिया गया था। और उसमें से स्मेल आ रही थी, मतलब कि वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और ये साफ पता चल रहा था उस चीज से। उसके बाद पुलिस को, तो जब वो पुलिस ने वो जो डेड बॉडी थी पोस्टमार्टम के लिए भेजी, तो उन्हें पता चला कि ये वही लड़की करीना है जिसकी उन्हें 2 हफ्ते पहले ही रिपोर्ट मिली थी। अब पुलिस उस पर लग गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उसी अचानक उसी टाइम उनके पास एक और कॉल आया, और उस कॉल के बाद तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक लड़की ने कॉल किया जिसका नाम था कतरीना। उसने कॉल किया और उसने बोला, जब उसने वो बोलना चालू किया तो जो कॉल सुन रहा था और बाकी के सभी पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग थे सभी शॉक रह गए। उसने बोला कि उसने करीना की लाश को खाया है, लेकिन उसने चाहते हुए नहीं खाया है, अनजाने में खाया है। उसने पूरी, जब उससे पूछा कि क्या हुआ बताइए, पूरी घटना बताइए, तो उसने बताना शुरू किया और वो इस तरीके से था। उसने बोला कि मेरे घर पे 19 तारीख को पार्टी थी शाम को, और उस पार्टी में थे मैगजीम, यूरी और वो खुद और 2-3 लड़के और थे, और वहां पे करीना को भी बुलाया गया था। लेकिन जब शाम ज्यादा हो गई तो जो कतरीन थी वह अपने रूम में सोने चली गई, और बाकी के जो 2 लड़के थे, 2-3 जो लड़के थे वो भी अपने घर चले गए थे। अब वहां पे बाकी जो रह गए थे वो थे मैक्सिम, यूरी और करीना। अब वो तीनों जब वहां पर थे तो वो चीज जो थी, कैथरीन को पता था कि वहां पे वो तीनों हैं, और वो जाके रूम में सो गई। जब अपने रूम में सो रही थी तो उन्हें पहले तो बहुत हंसने खेलने की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कुछ अटपटा सा है। जैसे ही उन्होंने अपने रूम का गेट खोला तो यूरी वहां पर आ चुका था, और यूरी ने उनको बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ। मैगजीम और करीना को एक पर्सनल टाइम, रोमांटिक टाइम साथ में बिताना है, तो तुम सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैथरीन ये सुन के वापस अपने रूम में सोने के लिए चली गई। उसके बाद वो मॉर्निंग में उठी तो वहां पे करीना नहीं थी। तो उन्होंने मैगजीम से पूछा कि करीना कहाँ है। तो मैगजीम ने बोला कि करीना तो अपने घर जा चुकी है। कैथरीन अपना ऑफिस के लिए निकल गई, और जब वो शाम को घर पहुंची तो वो ऑब्वियस है शाम को काम करके घर आई थी तो उन्हें लगी थी भूख। तो उन्होंने बोला, तो उनको मैगजीन ने ऑफर किया एक बोल, जिस बोल में था नॉन वेज। उस बोल में उन्होंने कहा, हमने आज बहुत ही खास तरीके का एक नॉनवेज बनाया है, खाओ। और जब कतरीन ने उसे खाया तो उन्हें बहुत ही अजीब सा लगा। उसके जस्ट बाद उन्होंने पूछा, उनको लगा कि क्या है ये, क्या बनाया है तुमने। उन्होंने जब पूछा तो मैगजीम ने बिना झिझकते हुए, कोई हिचकिचाहट के नहीं, उस मैगजीम ने बिना हिचकिचाहट के बोला कि ये करीना है। और सोचिए कि एक इंसान जिसके हाथ में एक इंसान, मरे हुए इंसान का मीट है, मांस है, और वो
उसको बोला कि ये तो इंसान का है, उसे पता भी नहीं था और वो खा चुका है, तो उस पर क्या बीती होगी। उसने वो फेंका और उसके बाद जब उसने वहाँ वो उस बात को भी 2 हफ्ते हो गए कतरीन को ये पुलिस तक बताने के लिए भी कि हाँ ये सब हुआ है। पुलिस फौरन वहां उनके घर पहुंची और उन्होंने मैक्सिम और यूरीन को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने ये तो कबूल लिया कि उन्होंने मारा है, लेकिन उन्होंने अब तक पुलिस को ये नहीं बताया था कि उन्होंने क्यों मारा है, क्या रीज़न था, क्या वजह थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को यूं ही मार दिया। तो पुलिस ने जब नौ पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। फिर पुलिस ने अपना तरीका इस्तेमाल किया पूछने का, जो कि उसके बाद वो दोनों टूट गए और उन्होंने बताया कि उनके पास दारू थी जब वो रात को दारू पी रहे थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें भूख लगी थी और वो भूख मिटाने के लिए उन्होंने करीना को मार दिया। और जब उनसे पूछा गया कि पूरा कैसे उन्होंने उसे मारा, तो उन्होंने बताया कि पहले उसने उसके साथ मैक्सिम ने शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद उन्हें उसे कन्विंस किया कि वो उसके साथ नहाने जाए। और जब करीना उसके साथ नहाने गई तो वहां पे यूरी पहले से ही छुपा हुआ था। और करीना जब बाथरूम में गई तो वहां पे मैक्सिम ने उसके दोनों हाथ पकड़े और यूरीन को बुलाया। यूरीन ने उसको पानी में तब तक डुबो के रखा जब तक कि वो मर ना जाए। और जब वो मर गई तो उन्होंने उसके कुछ हिस्से काट कर अपने खाने के लिए रखे थे और बाकी सारी डेड बॉडी उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी थी। और जब पुलिस को ये पता चला तो उस टाइम 2009 में रशिया में ऐसा माहौल था कि सब लोग इस दरिंदगी से शॉक थे। सबको लग रहा था ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान, चलो ठीक है इंसान छोड़ो, वो तो उससे प्यार, दोनों प्यार करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो फिर कैसे पॉसिबल है ये सब। लेकिन उसके बाद जब उन्हें सजा हुई तो सिर्फ 19 और 18 साल की, मैक्सिम को सजा हुई 19 साल की और जो यूरी थे उसको सजा हुई 18 साल की। और लेकिन 2017 में जो न्यूज़ आई उससे पता चला कि वो जो मैक्सिम है वो जेल में डेड पाया गया। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि उसने अपने आप को मार दिया है। सो यही थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं दोबारा जल्दी मुलाकात होएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।